मार्केट फटाफट में आपको रोज पूरे दिन का स्टॉक मार्केट न्यूज फटाफट मिलता है और आज इन 10 स्टॉक्स का न्यूज लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज आ रही है ओएनजीसी की तरफ से, जो 1 गीगावाट का सोलर प्लांट के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में उतरना चाह रहा है। ये प्लांट राजस्थान में प्लान किया जा रहा है और गवर्नमेंट से 5000 एकड़ लैंड भी रिक्वेस्ट किया है। ये ओएनजीसी का सबसे बड़ा स्टेप होगा रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसके पास अभी सिर्फ 153 मेगावाट का विंड और 31 मेगावाट का सोलर पोर्टफोलियो है। इस प्रोजेक्ट से कंपनी अपने इंटरनल डिमांड्स भी पूरे करेगी और एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर मार्केट में सेल भी। अगली खबर है टाटा स्टील के Q2 रिजल्ट्स की। टाटा स्टील ने सिर्फ 1515 करोड़ के प्रॉफिट्स दिए हैं Q2 में, जो पिछले साल 12,000 करोड़ थे। इसके पीछे का कारण है डिक्लाइनिंग मार्जिन्स और ग्लोबल स्लोडाउन। नेट प्रॉफिट्स में 90% का ड्रॉप होने वाला है। ये स्टॉक मार्केट को पहले से ही पता था, इसीलिए स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है और अभी रिजल्ट आने पर ज्यादा नहीं गिरा। अगली न्यूज है सुज़लॉन एनर्जी की, जिसमें आज स्टॉक इंट्राडे 5% तक ऊपर था। सुज़लॉन ने 240 करोड़ के शेयर्स राइट्स इशू के तहत अलॉट कर दिए हैं। अगर आपने भी राइट्स इशू में पार्टिसिपेट किया था तो चेक करिए अलॉटमेंट। इन शेयर्स की फेस वैल्यू 2 रुपए है और पेड अप वैल्यू 1 रुपए। अगली न्यूज है भारती एयरटेल की तरफ से, जिसमें Q2 रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं और स्टॉक भी 5 दिनों में 5% तक ऊपर भागा है। एयरटेल ने 2150 करोड़ के प्रॉफिट्स अनाउंस किए हैं Q2 में, जो 90% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं। ये हायर रेवेन्यू पर यूजर, मोर डेटा कंजम्पशन और एक्सपैंडेड 4G बेस की वजह से हो पाया। एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक तीनों ही सीमेंट भाइयों के स्टॉक्स तेजी से ऊपर भागने लगे हैं पिछले 5 दिनों में। इसका मेन कारण है डिमांड रिकवरी, लो रॉ मटेरियल कॉस्ट और हाई सीमेंट प्राइसेस। मॉनसून के बीत जाने के बाद अब फेस्टिवल सीजन में डिमांड रिकवर होने के आसार हैं और गवर्नमेंट भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पुश कर रही है। उसके साथ ही सीमेंट के दाम अभी काफी बढ़े हुए हैं और आगे अभी रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम होते दिख रहे हैं। इसीलिए एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स सीमेंट स्टॉक्स पर बुलिश हो गए हैं और श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, डालमिया भारत, इंडिया सीमेंट्स ये सभी बढ़ रहे हैं। JSW स्टील का शेयर पिछले 5 दिनों में 8% तक बढ़ गया है, लेकिन इसके भी Q2 नेट प्रॉफिट टाटा स्टील जैसे काफी खराब आए हैं। तो इसके बढ़ने के पीछे क्या राज है? तो देखिए, भले ही इसके भी नेट प्रॉफिट 112% से फॉल हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू 28% से बढ़ गया। इसका मतलब जहां एक तरफ स्टील के प्राइसेस गिर रहे थे, वहीं ये स्टॉक के सेल्स ऊपर जाए जा रहे थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं और स्टॉक इतना बढ़ गया। अगली खबर है लार्सन एंड टुब्रो के पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से, जिसने सऊदी अरेबिया में 2500 करोड़ का ऑर्डर जीत लिया है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी पावर ट्रांसमिशन लाइंस और सब स्टेशंस बिल्ड करेगी सऊदी अरेबिया में। L&T कंस्ट्रक्शन में बहुत एक्सपीरियंस रखती है और ग्लोबली काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, तो इसे भी आसानी से कर लेगी। L&T का शेयर प्राइस पिछले 6 महीनों में 21% तक बढ़ चुका है। अगली न्यूज है HFCL की तरफ से, जिसे सिडबी, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरे PMA की तरफ से 650 करोड़ के इंसेंटिव्स मिलेंगे। उसके साथ ही कंपनी को 115 करोड़ के ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करने का ऑर्डर भी मिला है रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से। HFCL का स्टॉक पिछले 1 महीने में 13% तक बढ़ चुका है। अगली खबर है अदानी विल्मर की, जो आज मार्केट क्लोज होते होते 8% ऊपर चढ़ गया। अचानक स्टॉक के बढ़ने की वजह तो अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन परसों 3 नवंबर को कंपनी अपने रिजल्ट्स पब्लिश करेगी, तो ये उसका इफेक्ट भी हो सकता है। आज की आखिरी न्यूज है एक्सिस बैंक की, जो आज 4% तक नीचे लुढ़क गया। एक्सिस बैंक का एक मेजर इन्वेस्टर बेन कैपिटल, जो 4.25% की हिस्सेदारी रखता है, वो अपना 1.25% स्टेक बेच रहा है $410 मिलियन के लिए। ये डील 888 रुपए पर शेयर पर होगा, जो कि मार्केट रेट से 2% नीचे है। उसके साथ ही इतना बड़ा इन्वेस्टर स्टेक सेल कर रहा है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी स्टॉक पर पड़ता है, इसीलिए आज ये स्टॉक इतना गिर गया। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मार्केट में चल रहे सारे बड़े छोटे न्यूज कवर कर लिए हैं। एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो से सिर्फ न्यूज दी जा रही है और किसी भी टाइप की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।